नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी। आपको ये बताने के लिए कि किस तरह से, बल्कि बताने के लिए नहीं, आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर के स्वागत की तैयारी पेरिस में की गई है। ये छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर परफॉर्म करते हुए, रिहर्सल करते हुए और प्राइम मिनिस्टर के सामने ये इस अंदाज में उनका स्वागत करना चाहती हैं। हमारे साथ इनकी ट्रेनर हैं। और आपका नाम? रोशनी। रोशनी जी, आपने इनको ट्रेन किया है? हाँ, कितने दिन की ट्रेनिंग आपने इन्हें दी है? 5-6 दिन की है। इंडियन कल्चर किस तरह फॉरेनर्स को भी अपनी तरफ खींचा है, वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और ये बहुत ऑफन होता है क्या ऐसा कि आप इस तरह से परफॉर्म करते देखते हो विदेशियों को भी? हाँ, नहीं, ये पहली बार ही देख रहे हैं। वैसे पहली बार यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं जरा सा इन लड़कियों से बात करना चाहूंगी, लेकिन मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि किस तरह से इन बच्चियों के स्टेप के साथ ये जो फॉरेनर्स हैं ये मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन हमें दिखाएं कि किस तरह से हम बार बार क्यों कहते हैं कि जो म्यूजिक है, जो डांस है, जो गाना है, वो इंडिया की सॉफ्ट पावर है, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो कि खींच रहा है सब विदेशियों को भी अपनी तरफ। और ये कितने दिन की ट्रेनिंग आपने इन्हें दी है बच्चियों को? 5 दिन की है। और गाने आपने कैसे आइडेंटिफाई किए? अब वो मेरी लड़की ने ही चूज किए। तो आपकी बेटी कौन है इसमें से? मेरी वो अक्षरा है पीछे। ये अक्षरा का आइडिया है कुल मिलाकर? सब लड़कियों का ही है, साथ में चूज किया है इसलिए। तो लेकिन इनका एज ग्रुप तो काफी अलग अलग है, तो ये कैसे, इनकी जो छोटी छोटी बच्चियां थी, इन्हें ट्रेन करना कितना मुश्किल था? वो ज्यादा इजी था। वो लड़कियां बहुत स्मार्ट है, वो 2 दिन में ही सीख गई है। तो इनकी एज कितनी है छोटी छोटी बच्चियों? 7-8 हो गई। अच्छा, तो 7 साल की और 8 साल की। और बाकी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये वेलकम करने के लिए जाने वाली हैं, तो इनके मन में क्या है? ये कुछ कहना चाहती है प्राइम मिनिस्टर को? आपसे कुछ कहा इन्होंने? हाँ, नहीं, वो तो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन अभी मालूम नहीं मिलेंगे या नहीं मोदी जी, लेकिन करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो ये कहाँ पर, ये होटल के बाहर परफॉर्म करेंगी या जो वहाँ पर जो म्यूजिकल जो कम्युनिटी सेंटर में? कम्युनिटी सेंटर में करेगी वो। ये जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर एड्रेस करने के लिए आए? एड्रेस करने के लिए आएंगे तब, तो उससे पहले है शायद, वो प्रेसिडेंट आए उससे पहले करना है, तो फिर हम देखेंगे। जी, मैं इनसे अगर बात कर पाऊँ और आप मुझे इनकी की बातें हमारे लिए ट्रांसलेट कर पाएँ, तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये समझती हैं कि ये जो परफॉर्म करने जा रही है, किसके सामने परफॉर्म करने जा रही है? कैन यू प्लीज आस्क देम? Attendez danser, hein. Tu sais devant... अच्छा, they don't know how to speak Hindi? Ouais, non. Okay. Tu sais devant qui tu vas danser? Tu peux dire devant qui tu vas danser? Pour qui tu vas danser? मोदी। Monsieur Modi. Monsieur मोदी। तो मोदी जी के लिए परफॉर्म करने वाले हैं। तो वो इसे पूछें कि मोदी कौन है? C'est qui Monsieur Modi? C'est premier ministre indien। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और आप कैन यू जस्ट आस्क नित्या, व्हाई डू यू वांट टू परफॉर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर? Pourquoi tu veux danser pour accueillir le Premier ministre? Bah, je trouve que c'est cool comme ça. Au moins, on pourra être content et on pourra Modi. Et c'est aussi pour Non. que Modi il soit en bonne humeur. D'accord. So what is she saying? वो बोल रही है, मैं इसीलिए भी कर रही हूँ कि मोदी जी खुश रहे ना, कि मोदी जी खुश रहे। हाँ, इसलिए ना, वो बोल रहे हैं कि तो वो हमारा कल्चर देखेगा और देखेंगे कि हम यहाँ पे रह के भी हमारा कल्चर कर रहे हैं, इसीलिए। अच्छा, कल्चर को शोकेस करना चाहती है प्राइम मिनिस्टर के सामने। तो इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाह रही हूँ इनसे कि इनके ये नर्वस हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म करने वाले? Vous êtes nerveuse de danser devant le Premier ministre? Non, on n'est pas nerveuse. वो बोल रहा है ये स्ट्रेस नहीं है, ये सब है थोड़ी। तो बड़े लोग सारे नर्वस हैं और ये नर्वस नहीं है, ये कॉन्फिडेंट है। हाँ, ये कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं, किस तरह से वेलकम करना चाहते हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं। और ये कहते हैं बच्चे यहाँ पर कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें अपने ही तरीके से, अपनी कस्टम्स के साथ, अपने ही नृत्य और गाने के साथ प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करना चाहते हैं। मोदी जी, वेलकम टू मोदी जी। मोदी जी वेलकम।
भी ज़रूरी होता है कि दुनिया में कैसे परसीव करती है, भारत को कैसे देखती है। तो मैं यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग टूरिस्ट से मिली। हाय, व्हाट्स योर नेम फर्स्ट ऑफ ऑल? My name is Enrique. I'm from United States. Enrique? Yes. Enrique, I was listening to your conversation with your, he's your friend? Yes, he is. And I heard a lot about India. So Yeah. please tell me, what do you know about India? Oh my God, India, it's the most beautiful country in the world because they're international. There are a lot of culture. You guys have most beautiful movies, most beautiful, delicious food, more beautiful cities. For example, I am grow up from with my mom Indian movies. Zita and Geeta, she all the time cry. Sita and or Geeta. Exactly, they are twins. Yeah. And then movie actor Bachchan, Shahrukh Khan, and I know songs. Mere India, e dil chahiye re mere India, and kabutar ja 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 kabutar ja. So I remember, I love everything about India. I promise someday I'm gonna come, and I'm glad you guys so much love Prime Minister. It's unbelievable. I've never seen United States. We don't love that or Prime Minister so much. You guys are amazing. You don't love your president, I would say. Honestly, no, I don't. लेकिन अभी यहाँ पे एनरिके क्या बता रहे हैं इंडिया के बारे में कि इन्होंने इंडियन मूवीज़ देखी हैं, इन्हें इंडियन खाना पसंद है, इन्हें इंडियन शहर पसंद है, इन्होंने सीता गीता अपनी माँ के साथ देखी है, ये कबूतर जा जा ये गुनगुना रहे थे, और मेड इन इंडिया अलीशा चिनॉय का वो ये गुनगुना रहे थे। सो हाउ कम यू हैव नेवर बीन टू इंडिया? Where do you want to go in India? So I really want to go to see Taj Mahal. Taj Mahal. I want to go to Bombay, Delhi, all this capital Delhi, and I want to buy a lot of attar and a lot of spicy food because I remember my friend in United States. She's living in Auckland. She's always make for me tea. It's ginger and milk, and this is I can tell they are so amazing. And I am telling you, we love Indian people because you guys amazing. You guys dancing in so many color. It is just blood moving. You guys, that's crazy. मैं आपसे इतने दिनों से लगातार एक ही बात कह रही हूँ कि खाना जो है उसमें बहुत ताकत है, तो भारतीय मसालों में कितनी ताकत है वो भी आपने एनरिके से सुनी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है। जो स्पाइसेस हैं उनमें एक अलग टेस्ट है, एक अलग टेस्ट की वजह से इंडिया की तरफ उन्हें वो ड्रॉ करता है। वो ताजमहल देखना चाहते हैं, मुंबई देखना चाहते हैं, दिल्ली देखना चाहते हैं। अभी आप एनरिके यू आर सेइंग दैट यू वांट टू टेल you have a message for the Indian Prime Minister. What is it? First thing I want to tell you, I am glad Indian people so much love him. That means he's doing a great job. And I want India to be more free and beautiful country, international country. And I want to be free like as a United States. And I want to go to live there too and help two immigrants come there and be as big as the United States. But do you know how many people live in India? Yes, I know. It's over close to 2 billion people, right? It is 1.4 billion people. Exactly, it's a lot, and I want to be India more free. Freedom. Free as in, what do you want? That there won't be any resources? You know, what I want to tell you is, I want everybody to be happy, you know, and I want to go there and like tourists, and I don't think so. I don't know if we need visa or no, but I. No, of course you need visa to travel to India. Prime Minister, please for Americans, no visa. ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकन्स के लिए कोई वीज़ा ना हो, इनकी ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी से। और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि भारत बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है, ये वहाँ जाकर बसना भी चाहते हैं और चाहते हैं जो दूसरे इमिग्रेंट्स हैं वो भी आकर बसे। लेकिन 1.4 बिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी भारत में रहते हैं उनके लिए ही रिसोर्सेज के क्रंच की बात की जाती है, तो कितना वो प्रैक्टिकल है हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि विदेशी भारत को कैसे देखते हैं, वो भारत की पॉलिटिक्स और भारत के कल्चर को कैसे देखते हैं। यही एक कोशिश मैंने यहाँ पर की, विदेशियों की ज़ुबानी आपको सुनाने की और समझाने की कि भारत को कैसे ग्लोबली परसीव किया जाता है। हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं बात की कैसे प्रधानमंत्री को लेकर जो इंडियन डायस्पोरा है उसमें एक्साइटमेंट है, लेकिन फ्रेंच क्या सोचते हैं, उनका बास्ती डे है 14 जुलाई को, और उसे लेकर किस तरह के प्रिपरेशंस है। बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे साथ हैं एंड हम उनसे बात करेंगे। सो हाय गाइज, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस इन इंग्लिश, सो डोंट फ्रीक आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स योर नेम? Harry. Eric? Harry. Harry. Okay, Harry. So, what's your plan for Basti Day? I think I will see the firework in a friend's house because
he has a place in near to the Eiffel Tower, so we can see very clearly the firework. Can you take me along? I'm looking for a suitable place. I would like to invite you, but I don't That's think. not your place. Yes. How about you? What's your name? My name is Camille. And your plan for Bastille Day? Maybe I'm gonna go to Place de l'Étoile near Champs-Élysées, and you see from far, but it's a nice place, and there is a lot of people, so a lot of nice mood. It's really nice. And how about you? What's your name and what are your plans for Bastille Day? My name is Amy, and so for Bastille Day, I'm going with my friends, so Elise and Camille, to see the fireworks. But it's kind of difficult. I'm not sure about Place de l'Étoile because it's really crowded. So maybe near the Eiffel Tower, because you can see maybe like from a better view the firework. But yeah, That's the plan. yeah, that's the plan. So finding the right place to see the fireworks is a sort of challenge, right? Yeah. So what are you thinking? What would you tell these two, because they feel there are different points from where they would want to watch the fireworks? Do you agree with them, or do you feel there should be another place? Because somebody was telling me this morning, a French journalist, that I should be going to Montmartre because there is height and probably that's the best place to see the fireworks. Yes, Montmartre is nice, but I think that the Quai de Seine is the best place because you have a nice view. You have the Eiffel Tower. You can see all over Paris, and but it's really crowded, so you need to be there early. So whatever you guys have said, now I'm going to translate it in Hindi. So just be a bit patient with me. So Ari was telling me कि ये अपने भाई अपने फ्रेंड के घर पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके घर पर एक पोजीशन है जहाँ से फायरवर्क्स बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं. देन वो दोनों कह रही हैं कि हम शॉन्ज़-एलिज़े के पास जाएंगे और वहाँ से फायरवर्क्स देखने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर सबके लिए सिर्फ एक ही डिस्कशन का पॉइंट है कि चाहे फायरवर्क्स देखने के लिए 14 जून आईफिल टावर के करीब होते हैं. और वेयर डू यू वांट टू गो? व्हाट्स योर प्लान फॉर द बास्ती डे? I don't really know. I'm gonna follow my sister, so I don't really have a place. I'm gonna follow everyone. I think so. Okay, so all four of you, the four of you are going to be together. So, and how about you, Satyam? I think it will be the same. I will look for a place for the firework, and I think it is going to be amazing. It will look like Diwali in India. दिवाली जैसे लगता है. बिल्कुल बिल्कुल दिवाली की तरह लगता है. सब लोग इसी के इंतज़ार में रहते हैं कि कहाँ से देखना है और कितना मज़ा आता है. बहुत सारे लोग विदेश से भी आते हैं और enjoy करते हैं सेलिब्रेशंस. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये शो है बहुत स्पेशल है और सबको बहुत अच्छा लगता है देख के, और दिल भर जाता है ये शो देख के. और पूरे यूरोप से आते हैं, और जब ये शो ख़त्म होता है तो कुछ होता है. So thank you so much, guys, and I really appreciate your time and your insights. Thank you. Thank you very much. हमने सोचा कि हमने आपको पेरिस में बस की सैर नहीं कराई, तो अब हम बस में सवार हैं और यहाँ पर मेरे साथ अनामिका है और तमन्ना है, और समझते हैं कि फ्रांस में जो पूरा सिस्टम है, ख़ास तौर पर जो बसेस को लेकर सिस्टम है, किस तरह से ऑपरेट करता है. तो अनामिका, मुझे बताइए कि जब आप स्टॉप पे वेट करते हैं, उस वहाँ से शुरू करके और उतरने तक ये सिस्टम किस तरह से अलग है? नमस्कार. बस स्टॉप पे आपको दिखेगा कि कितने मिनट में आपका बस स्टॉप पे आएगा, एंड देन हमारे पास एक ऐप होती है, उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं कि इस कार्ड के ऊपर हमारे पास कितनी टिकट्स बची है. इसको कहते हैं इल-द-फ्रांस मोबिलिटी. नाविगो, शॉर्ट में नाविगो बोलते हैं. सो इट्स अ वे टू, क्या बोलते हैं उसको, पेपरलेस इन अ मोर इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट. फ्यूचर के लिए इन्होंने ये सिस्टम डाला है. सो आई कैन शो यू. यू हैव दिस कार्ड, यू ओपन द ऐप, देन यू कैन स्कैन ऑब्वियसली लाइक दिस. और अभी ऐप आपको दिखाएगा कि इसके ऊपर 7 टिकट्स आपके हैं. तो अभी दिखा रहा है. हाँ. ओके. सो दिस वे आपको पता चलता है कि आपके पास कितने टिकट्स बचे हैं, एंड इसी के ऊपर ही आप बाय कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस टू बाय योर टिकट्स. तो जब इधर कोई भी पैसेंजर बस में चढ़ता है तो वो अपना कार्ड पंच करता है शुरू में ही घुसते के साथ. यस,
घुसने के साथ आप स्वाइप करते हैं कार्ड और वहाँ पे भी आपको मशीन दिखाएगा कि आपके कार्ड के ऊपर कितने टिकट्स लेफ्ट हैं। अच्छा, जैसे अगर किसी के पास ये कार्ड नहीं है फिर क्या करना होता है? आप कैश से भी ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली इट्स बेटर टू बाय दिस कार्ड। ये कार्ड 2 यूरो का आता है एंड इट हैज़ नो लिमिट, मतलब कभी भी एक्सपायर नहीं होता, सो यू कैन रिचार्ज इट अनलिमिटेडली। तो इसको रिचार्ज करने एक अनलिमिटेड अफेयर है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, ये सिर्फ बसेस में अप्लाई होता है या दूसरे ट्रांसपोर्ट में भी ये चलता है? ये सिर्फ जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फ्रांस में, एयर ATP नाम का, उसमें चलता है, ओनली फॉर बसेस एंड मेट्रो। ओके, तो ये मेट्रो में भी ये कार्ड चलता है। तो देयर इज़ अनदर कार्ड ऑल्सो जो कि जब मैं फ्रांस में रहती थी तो कोई 72 यूरोज़ का आता था। Yeah, it's the same. So this one is for people who want to travel casually or are not sure to travel every day. But for people who need to take the metro every day, you have the Navigo pass, which is yearly or monthly, and you can pay like that if you use the metro or the bus every day. लेकिन मेरे लिए आई डोंट यूज़ द मेट्रो एवरी डे, सो आई प्रेफर टू वॉक। सो कभी कभी ज़रूर पड़ती है तो आई कैन जस्ट चार्ज विद माई फ़ोन एंड आई एम गुड टू गो। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे आप देखने के शुरू में ही ड्राइवर बैठा हुआ है, पैसेंजर जो है वहीं से चढ़ता है, ट्रैवलर जो है, और वहीं पर अपना कार्ड जो है उसे पंच कर लेता है। जबकि इंडिया में आप देखते हैं कि एक कंडक्टर रहता है। तो यहाँ पे जो पूरा सिस्टम इतना स्मूथली बनाया गया है, हर ये देखिए ऊपर स्क्रीन है जहाँ पर ये स्टेशंस के नाम लिखे हैं अनामिका, और ये भी बताया गया है कि अब ये स्टेशन आएगा, अब ये स्टेशन आएगा। ये साइड में क्या लिखा हुआ है? लास्ट वाला स्टॉप कॉन्कॉर्ड है और वो फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हम 15 मिनट में पहुँचेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप फाइनल डेस्टिनेशन पे कितने टाइम पे पहुँचेंगे, अगला स्टॉप कौन सा है, और यहाँ पे बटन्स भी दिए हैं क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर उतर सकता है, क्योंकि हर स्टॉप पे लोग नहीं उतरते हैं। तो अगर आपको उतरना है तो आपको ये बटन दबाना होगा। तो कंडक्टर ड्राइवर को एक रेड लाइट जलेगी कि अगले स्टॉप पे किसी पैसेंजर को उतरना है। तो तमन्ना को आपने देखा कि अब हमें अगले स्टॉप पर यहाँ उतरना है, तो उन्होंने ये बटन प्रेस किया जिससे ड्राइवर को ये मैसेज मिल गया कि उतरना है पैसेंजर को। और ये इम्पॉर्टेंट होता है ताकि ड्राइवर को ये पता रहे कि कोई उतरने के लिए सवारी है या नहीं। तो यहाँ पर अब हम उतरेंगे और ये पूरा सिस्टम बस का जो है वो हमने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरह से जो पूरा बस सिस्टम है पेरिस में वो ऑपरेट करता है, कितना स्मूथ, कन्वीनियंट और सस्टेनेबल ये सिस्टम है। और जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जो हमें बता रही थी तमन्ना और अनामिका की कैसे टाइम मेंशन रहता है बस का, तो वो आप यहाँ से इस पूरे इंफॉर्मेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। ये बोर्ड बताता है कि कितनी देर में जो अगली बस है वो आ रही है, कितनी देर इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जो वाईफाई सिस्टम का जिक्र कर रही थी तमन्ना, वो एक्चुअली इस बोर्ड से रिफ्लेक्ट होता है, तो पैसेंजर को सारी जानकारी मिल जाती है और पूरे तरीके से वाकिफ़ रहता है कि बस स्टॉप पर कितनी देर में पहुंच रही है। और साथ ही बस में भी लगातार आप देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बोर्ड पर फ्लैश की जाती है, अनाउंसमेंट होती है स्टेशन को लेकर। तो ये एक स्मूथ सिस्टम है जिसे फ्रांस में फॉलो किया जाता है, पेरिस में फॉलो किया जाता है। और यही मैं चाह रही थी कि इंडिया में बैठकर आपको भी सिस्टम के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। कैमरा पर्सन शरद के साथ अदिति त्यागी, पेरिस से भारत एक्सप्रेस के लिए।